इंडिया साइज एंड लोकेशन। टुडेज आवर न्यू चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी इंडिया कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है, उसका लोकेशन यानी इंडिया जो है वो लाई कहाँ करता है, इंडिया किस जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यता है। इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेट सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब इन 50 सालों में इसने बहुत ज़्यादा ही हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमी का फील्ड हो, तो उसमें उसने प्रोग्रेस किया ही किया। ये सब हम सब जानते हैं कि किस तरह पहले भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत के पास कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ है। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि वो कैसे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस देखा इन 50 सालों में। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये यानी हमारा जो भारत है वो रिमार्केबल प्रोग्रेस, रिमार्केबल का यहाँ पे मतलब होता है कि वो जो दिख सके, वो जो एक उल्लेखनीय प्रोग्रेस हुआ, तो उस प्रोग्रेस को हमको यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रोग्रेस दिख रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है और ये दिख रहा है, पूरी दुनिया इसे देख रही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया कंट्रीब्यूट भी किया है वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने को। जब भी किसी भी हिस्ट्री लिया जाएगा वर्ल्ड में, जब भी हिस्ट्री उठाया जाएगा तो इंडिया का उसमें उल्लेख होगा, इंडिया के बारे में बात किया हुआ होगा। तो इंडिया जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है इंडिया में, जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या नाम है उसका? हड़प्पा। ये थोड़ा सा ना राइटिंग हो जा रहा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन खोजी कब गई थी? 1921 में ये खोजी गई थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन 3500 BC। हड़प्पा सिविलाइजेशन 3500 BC को बनी थी। 3500 BC, ठीक है, 3500 BC। अब यहाँ पे क्या है? लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत फैली हुई कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ये नॉर्थ में लाई करती है। अब नॉर्थ साउथ को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा मैप। ऊपर हमेशा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यानी जो इंडिया है, इंडिया जो है वो लाई कर रही ऊपर में, यानी कि ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। ये ना ईस्ट में है, ईस्ट यानी इधर हो जाता है, ईस्ट में नहीं है, इधर भी नहीं है, ये इधर भी नहीं है। अब ये कहाँ है? ऊपर। कि यहाँ पे कहना मतलब कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड जो होता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब यहाँ पे हमें समझना है कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है और लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम एक ये मान के चलिए अर्थ है, अर्थ के बीच में ये आपका आ गया इक्वेटर। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है। कितने पे लाई करता है? 0 डिग्री पे। इसके ऊपर में जो हो गया, ये जो आपका इसके ऊपर में ये होता है, देखिए, ठीक है, और ये हो गया आपका ये। तो ऊपर वाला जो आपका हो गया ये आपका ये जो हो गया ये लैटिट्यूड हो गया, और ये जो हो गया आपका जो सीधा है लाइन, तो ये हो जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का सिंपली रख रहा है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड, और ये जो बिछा हुआ है ये लैटिट्यूड है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सभी ने सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहले होता क्या है? फिर से हम एक अर्थ का पिक्चर ले लेते हैं। अर्थ के पिक्चर को हम लेकर क्या करते हैं कि
ये भाग हमारा इक्वेटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं इक्वेटर है, 0 डिग्री लाई करता है, 0 डिग्री। और ये जो हो गया आपका ऊपर, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला कैंसर और नीचे वाला कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हमेशा याद रखना है, ऊपर वाला जो हो गया कैंसर और नीचे वाला कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक हमारा हो गया आपका, ये मान के चले अगर इक्वेटर हुआ तो बीच में ये हुआ आपका लॉन्ग लैटिट्यूड और ये हुआ लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। अब जो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो है आपका है वो अंडमान एंड निकोबार इसलैंड में लाई कर रहा है, लक्षद्वीप इसलैंड इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ इसलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब डिड यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बाद ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट। तो ये सब चीज़ भी हम अभी सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखना होगा इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप हम देखेंगे अभी। अब हम यहाँ समझेंगे सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है हम देखते हैं पहले। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है वो लद्दाख में लाई करता है, यानी लद्दाख हमारा ये छोटा सा एरिया हुआ, ये जो है ये है, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न पॉइंट। क्या हो गया? नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न पॉइंट। नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, क्या हो गया? ये हमारा लद्दाख हो गया नॉर्दर्न पॉइंट। हाँ, अब सदर्न पॉइंट को देखते तो सदर्न पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसके पास है, यानी अंडमान और निकोबार यहाँ पे है। तो इस जगह पे ही जो हमारा सदर्न पॉइंट होगा, सदर्न पॉइंट यहाँ पे याद रखना, सदर्न पॉइंट यहाँ पे। अब जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट हमारा है गुजरात में, यानी गुजरात यहाँ लाई कर रहा है आपका, गुजरात आई थिंक यहाँ पे आपका सदर्न पॉइंट आपका, सॉरी, वेस्टर्न पॉइंट। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा लाई करेगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा लाई करेगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एनपी यानी नॉर्दर्न पॉइंट, ये हो गया हमारा क्या? सदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ये हो गया क्या हमारा क्या? वेस्टर्न पॉइंट, और ये हो गया हमारे क्या? ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। तो जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है, यानी कि हमारा जो नदर्न पॉइंट है उसको हम नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो नदर्न कोल कहते हैं हम। उसके बाद हमारा जो ईस्टर्न पॉइंट है उसको हम कहते हैं किबिथू, किबिथू अरुणाचल प्रदेश, किबिथू। देन इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, फिर हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो हमारा सदर्न पॉइंट है उसको ही हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब गुहर मोती पॉइंट जो हमारा गुजरात में है उसे हम कहते हैं गुहर मोती पॉइंट, ठीक है। तो यही था जो पॉइंट है, जो एंडिंग है अर्थ का, जो हमारा सॉरी इंडिया का एंडिंग पॉइंट है, उसी को हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। ये हो गया एक एंडिंग पॉइंट, 2 एंडिंग पॉइंट, तीसरा एंडिंग पॉइंट, चौथा एंडिंग पॉइंट। तो ये हो गया एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर की किलोमीटर में है, जो लैंड है, ठीक है। इंडिया लैंड मास ऑफ इंडिया, सिर्फ लैंड मास है जो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। देन इंडिया टोटल अकाउंट फॉर
अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल, ठीक है। तो अब इंडिया जो है वो खुद में ही 2.4% पूरी दुनिया का ऑक्यूपाई करता है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। तो पहली कौन सी हुई? पहली हुई रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड अमेरिका, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील और सिक्स ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ हमारा इंडिया। द इंडिया इज़ द सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ, ठीक है। अब जो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यानी कि हमारा ये जो बाउंड्री हुआ, यानी कि ये वाली बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, ये बाउंड्री जो हो गई, ये सिर्फ ये लैंड बाउंड्री की बात की जा रही है। तो ये हमारा 15,200 किलोमीटर में है, 15,200 किलोमीटर। देन द कोस्टल लाइन, कोस्ट लाइन यानी कि हमारा ये, तो ये जो पानी के पास की जो बॉर्डर हुई उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंगफोल्ड माउंटेन। अब यंगफोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? यंगफोल्ड माउंटेन का मतलब होता है कि वो माउंटेन जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यानी हम किसी भी माउंटेन की बात करें तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ये चीज़ होता है जो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और ये बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि अंदर जो हमारे अर्थ में है, जो वो क्रस्ट जो टकराता है, इस वजह से और कुछ फिनोमेना होते होंगे जिस वजह से वो बढ़ता है। और यही नहीं, इसके बारे में सर्वे भी हुआ है। जो इंडिया का हमारा एवरेस्ट है, हम सभी जानते हैं एवरेस्ट को। तो एवरेस्ट का पहले हाइट जो था वो 8,846 मीटर था, ये पहले का है। और जो करंट हाइट है उसका 8,848.6। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह इसका हाइट 2 पॉइंट कुछ कर बढ़ा। तो ये कैसे बढ़ा? तो ये अंदर में अर्थ का क्रस्ट जो होता है, ये इस वजह से, हम इस बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जिस यहाँ पे हैं वहाँ देखते हैं। Then south of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, ठीक है। अब जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू टू सीज, द अरेबियन सी और द वेस्ट एंड इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इंडियन ओशियन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इंडियन ओशियन दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसका कौन कौन सा हुआ? एक यहाँ जैसे डिवाइड हुआ तो ये बे ऑफ बंगाल ये पूरा हुआ, और ये हो गया हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो आपका ओशियन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal longitudinal extent of the, ये कुछ नहीं है, from गुजरात to अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ से फिर से हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गुजरात है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 8 बज रहा होगा तो यहाँ पे 10 बजेगा, और यहाँ पे 7 बज रहा होगा तो यहाँ 9 बजेगा, यहाँ अगर 6 बज रहा होगा तो यहाँ पे 5 बजेगा, सॉरी 8 बजेगा। तो इस तरह से होता है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है। अब ये होता क्यों है, ठीक है। हेंस टाइम along the standard meridian of India passing through मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश taken as a standard time for whole country, ठीक है। अब longitudinal extent influence the duration of day and night। longitudinal जो extent होता है वो ड्यूरेशन जो डे और नाइट है कितना होगा, ये उसके बारे में निश्चय करता है एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। इंडिया का जो लैंड मास है उसका सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया यानी कि एशिया जो हुआ हमारा, एशिया हमारा क्या है, एशिया हो गया पूरा। एशिया में
हमारा क्या हुआ, एशिया जो है उसमें हमारा बीच है, हम देख सकते हैं इस तरह से, तो ये बीच में है, तो भाई हमें आप कह रहे हैं कि सेंट्रल लोकेशन है, बीच में है। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा था कि जो इंडिया है वो सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली एशिया में जो लोकेटेड है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो वैसा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के बाद एकदम सटे हुए भी यहाँ पे इंडियन ओशियन, मतलब कि हमारा जो ओशियन है वो है, तो इसके सटे होने की वजह से ही हम ये कहते थे कि ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो समझने लायक हो। हाँ, अब हम यहाँ से अगर समझें, अब यहाँ पे इंडिया कॉन्टैक्ट्स विथ वर्ल्ड हैव अ डिफरेंट, अब उनको अगर इंडिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब पहले के अगर आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के टाइम में हम एरोप्लेन की मदद से हम जा सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में कई तरह के ऐसे कैनाल्स थे, और फिर जब वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा आया तो उस टाइम भी उसे सी रूट्स के माध्यम से आया, तो वैसे ही सी रूट्स है जो इंडिया से जाता है, बट ठीक है, but her relationship through the land routes are much older than her partial contact. The various passes across the mountains in the north have provided passenger to ancient traveler, while the ocean restricted such interaction for a long time। ठीक है, अब देखिए पहाड़ है तो पहाड़ की तरफ से चाइना है, तिब्बत है, तो जब वहाँ से लोग आते तो पहाड़ की मदद से इंडिया में आ जाते थे, लेकिन कभी कभी ओशन की मदद से ही लोग नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता था। क्योंकि देखिए अगर हम ओशियन से आने की देखें तो जब हम ओशियन से आते हैं तो बीच में कुछ कुछ कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे म्यांमार हो गया, ये हुआ, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा जो रूट्स हो गए, इनकी वजह से क्या हो जाता था कि थोड़ा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि अगर हम किसी कंट्रीज़ के बीच से जा रहे हैं तो हाँ उसमें थोड़ा दिक्कत होगा ही। नो अदर कंट्रीज हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ओशियन एज इंडिया हैज़ इंडीड इट इज़ द इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन जस्टिफाई द नेम ओशियन। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री, वैसा कुछ नहीं यहाँ पे। अब इंडिया एंड नेवर वोर्स, इंडिया एंड नेवर वोर्स हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया एंड नेवर वोर्स में सिर्फ बुक के डिफिनेशन तक ही हम नहीं रहेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक हम देखेंगे जो पाकिस्तान है उसकी हालत क्या है, चाइना है उसकी हालत क्या है, तो इंडिया का नेवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड।